प्रॉफिट एंड लॉस के अगले पार्ट में स्वागत है। कुछ एक और आज एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक फल व्यापारी एक खास दर से आम बेचकर 25% लाभ कमाता है। यदि वह प्रति आम 1 रुपया अधिक ले तो 50% लाभ कमाता है। प्रति आम क्रय मूल्य बताएं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो एक तो हमारे पास ये पहला लाभ है और ये दूसरा है, यानी लाभ हानि इसका तो क्वेश्चन है ही, लेकिन साथ में क्या कर रहा है कि वह प्रति आम यानी एक आम पर 1 रुपया ज़्यादा। एक आम का मतलब क्वेश्चन हम ले चलेंगे क्वांटिटी के अंदर, तो ये ध्यान रखना है आपने। तो क्वांटिटी से हमारा आशय है कि हम मान लेंगे कि हमारे पास कुल आम हैं 100 और एक आम की कीमत है 1 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस या जिस दर से भी इसने खरीदे हैं शुरू में, वो अपने आप में क्या रही होगी? 100% रही होगी। यानी जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो वो अपने आप में 100% मूल्य उसके अंदर होता है। फिर बात आती है सेलिंग प्राइस की। अब कहता है कि 25% लाभ कमाता है जब किसी खास दर से बेचता है। तो 100% क्रय मूल्य है, इस पर 25% लाभ हो जाए तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 125%। ये तो हमारा पहला विक्रय मूल्य है। फिर दोबारा फिर यदि वह कुछ उसके अंदर संशोधन करे कि प्रति आम 1 रुपया अधिक ले ले तो 50% लाभ कमा लेगा। यानी दूसरा जो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? वो 50% ज़्यादा 150% हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य के अंदर कितना फ़र्क आ चुका है? 25% का फ़र्क आ चुका है। ये 25% फ़र्क क्यों आया है? क्योंकि हमने एक आम के पीछे 1 रुपया अधिक लिया है। तो 25% यहाँ फ़र्क है, वहाँ फ़र्क रेट में क्या है? 1 रुपया है। तो 25% की वैल्यू 1 रुपया हो जाएगी। और हमें क्या बताना है? प्रति आम क्रय मूल्य बताएं। तो प्रति आम क्रय मूल्य जो भी रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25 का 4 गुना 100 होता है, 1 का 4 गुना 4। तो प्रति आम क्रय मूल्य 4 रुपया रहा होगा। इसी तरह यदि वो आपसे पूछ ले कि पहले किस खास दर से उसने आम बेचकर जो लाभ कमाया है तो किस दर पर बेचे होंगे, तब हम 125 की वैल्यू निकाल देंगे। वो क्या हो जाएगी? 25 की वैल्यू 1 है तो 125 की 5 हो जाएगी। यदि बाद वाला पूछे तब हम 150% का निकाल देंगे। वो कितनी हो जाएगी? 6 रुपये। तो इस तरह से आपने इन सवालों को बनाना है। तो अब ऐसे ही इसी टाइप के अंदर या थोड़े और अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है जबकि बी क्रय मूल्य पर करता है। यानी अपने अपने जब प्रॉफिट काउंट करते हैं तो बी तो क्रय मूल्य पर और ए सेलिंग प्राइस पर। तो उनके लाभ में 100 रुपये का अंतर है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तथा लाभ 25% हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यह चूँकि एक नया कंसेप्ट है, क्योंकि आमतौर पर हम जब प्रॉफिट की गणना करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस पर ही की जाती है, लेकिन इसमें विक्रय मूल्य को भी सम्मिलित कर लिया कि ए अपने लाभ को विक्रय मूल्य पर काउंट करता है। तो इसके अंदर दे रखा है कि लाभ 25% है। तो 25% की आपने एक फ्रैक्शन वैल्यू बना लेनी है। वो क्या बनेगी? 1/4। उसके बाद कॉस्ट प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस होगा और दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब इस 1/4 को यदि देखें तो कहता है कि बी क्रय मूल्य पर काउंट करता है अपना प्रॉफिट। यानी बी के लिए यदि कॉस्ट प्राइस 4 है तो उस पर 1 प्रॉफिट वो क्रय मूल्य पर ही लेता है। तो बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया 4 और 1 प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 5। लेकिन ए के केस में क्या है कि ए अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यानी ये अब क्या है? एसपी है। तो एसपी इसके लिए 4 है, लेकिन इस 4 के अंदर 1 लाभ सम्मिलित है क्योंकि इसने इसी पर ही लाभ को काउंट किया है। तो ए के लिए सीपी क्या हो जाएगा? 4 के अंदर 1 लाभ शामिल है, तो यानी उसने वस्तु को 3 यूनिट में खरीदा होगा। तो इतनी चीज़ आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस 25% फ्रैक्शन वैल्यू से। उसके बाद यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, अब सेलिंग प्राइस हमें बराबर कर लेना होगा। ये 4 है, ये 5 है। बराबर कब होंगे? जब इसे हम 5 से गुणा करें और इसे 4 से। तो यही काम इस तरफ भी करना होगा।
ऊपर 5 और नीचे 4 से गुणा। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोनों के लिए 20-20 रुपये। और इधर कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, ए के लिए 15 और बी के लिए हो गया 16। अब देखें कि ए के लिए कॉस्ट प्राइस 15 है लेकिन सेलिंग प्राइस 20 है, तो ए का लाभ कितना है, ए का लाभ है 20 में से 15 घटाएं 5, और बी के लिए लाभ कितना है 20 में से 16 घटाएं 4। तो कितना अंतर है उनके लाभों के बीच, 1 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उनके लाभ में 100 का अंतर है, तो सीधा कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 रुपये। हमें बताना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के यूनिट देख रहे हैं, दोनों के 20-20 हैं, बराबर हैं, तो 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 गुणा 20 यानी 2000 रुपये। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जब हम विक्रय मूल्य पर काउंट करेंगे तो 4 के अंदर 1 लाभ इसने पहले ही सम्मिलित कर लिया है, यानी 4 की वस्तु इसने पहले 3 में खरीदी थी। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति 100 रुपये में कुछ फल खरीदता है। फलों की कीमत का 20% यातायात पर खर्च करता है। 60% फलों को क्रय मूल्य के 50% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य के आधे पर बेचा गया। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, एक तो कि प्रतिशत के अंदर जो वैल्यू चल रही है उसमें हम प्रॉफिट लॉस वो लेंगे, उसके साथ फलों के संदर्भ में भी कुछ दे रखा है कि 60% फल, तो हमें फल भी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड करने होंगे, यानी क्वांटिटी भी लेनी होगी। तो यह मान लेते हैं कि कुल फल थे उसके पास 100 और 100 रुपये में सारे खरीदे हैं, तो एक फल कितने का हो गया, 1 रुपये का हो गया। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो चुका है 100 रुपये। उसके बाद फलों की कीमत का 20% यातायात पर, तो फलों की कीमत है 100 रुपये, इसका 20% उसने यातायात पर ही खर्च कर दिया, तो प्रतिशत 100 का 20% क्या होता है 20 ही होता है, तो 20 रुपये और खर्च कर दिए। तो टोटल अब सीपी कितना हो गया, यानी ये जो खर्चा लगा है यातायात का ये भी उसकी जेब से ही गया है, तो ये भी क्रय मूल्य में सम्मिलित हो जाता है। तो टोटल सीपी है हमारे पास 120 रुपये। अब आएगी बेचने की बात कि 60% फलों को, कुल फल थे 100, 60% बेचे हैं, तो 100 का 60% होता है 60 बेचे हैं क्रय मूल्य के 50% लाभ पर। तो एक फल का क्रय मूल्य क्या है 1 रुपया है, तो 1 का 50%, 1 पर यदि वो 50% लाभ कमाता है तो 1 का 50% क्या होता है, यानी 1 का आधा क्या हो जाएगा 0.5, यानी एक फल वो 1.5 रुपये में बेच रहा है, यानी 1 पर आधे का लाभ। तो 60 पर लाभ कितने का हो जाएगा 15 छिक्के 90, तो 90 रुपये तो उसने 60% फलों से कमा लिए। उसके बाद शेष कितने बचे हैं 40 फल, वो क्रय मूल्य के आधे पर, तो क्रय मूल्य 1 का 1 है, तो आधा क्या हो जाएगा 0.5, यानी ये 40 फल उसने आधे रुपए में बेचे हैं, तो 40 5 200, यानी ये हो जाएगा 20। इस तरह से उसने दोनों प्रकार के फलों को बेचा है। तो 90 और 20 सेलिंग प्राइस कितना हो गया 110, कॉस्ट प्राइस कितना था टोटल 120। तो क्रय मूल्य ज़्यादा है विक्रय मूल्य कम है, तो क्या हो जाएगा इसे लॉस हो जाएगा, कितने का 10 रुपये का। परसेंटेज बनाने के लिए किस पर चलेंगे कॉस्ट प्राइस पर, तो 10/120 गुणा 100, 0 से 0 कट गई, 100/12, तो 12 8 96, 40 3 3, तो 8.33% ये लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है। जब फलों की बात करता है कि इतने प्रतिशत फल या अन्य आइटम, तो हम क्वांटिटी भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में अगला प्रश्न लिया है कि एक विक्रेता अपने सामान को 30% लाभ पर बेचना चाहता है, उसका 6% सामान नष्ट हो जाता है, 24% सामान को आधी कीमत पर बेचता है, शेष को अंकित मूल्य पर बेचता है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्वेश्चन को यदि हम ध्यान से देखें तो 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस और अंकित मूल्य, ये तो सम्मिलित हैं ही, यानी प्रॉफिट लॉस भी है सब कुछ है, लेकिन इसके साथ
सामान भी दे रखा है कि 6% सामान, 24% सामान, यानी आर्टिकल भी इसके अंदर हमें क्वांटिटी भी शामिल करनी होगी। तो जब दोनों तरह के सवाल हों तो हमें सबसे पहले आसान तरीका यही रहता है कि हम मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि कुल सामान उसके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो 100 है, और एक सामान की कीमत है 1 रुपया। तो कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया जब उसने वस्तुएं खरीदी थी, एक का एक है तो 100 के 100 रुपये, तो 100 रुपये में उसने सभी सामान खरीदा था। उसके बाद सभी को जब बेचेगा तो 30% लाभ लेना चाहता है, तो वो तो हमारे पास अंत में हमें काम देगा। 6% सामान नष्ट हो जाता है, सामान नष्ट हो जाता है, तो टोटल उसके पास सामान है 100 में से 6 यदि नष्ट हो गए तो उन 6 को वो तो कुछ बेच ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो नष्ट हो गए, तो ये तो उसे कुछ नहीं देंगे, ये तो उसके खराब हो गए। 24%, 100 का 24% क्या हो जाएगा 24, ये 24% सामान को आधी कीमत पर बेचता है। यहाँ आधी कीमत से मतलब क्या हो जाएगा, यदि एक की वैल्यू 1 है तो 24 की वैल्यू 24, लेकिन 24 नहीं ले रहा, वो कितनी ले रहा है आधी, यानी 12 रुपये ही ले रहा है। शेष कितने बच गए, अब 24 36 कितने बच गए 70। इनको बेचता है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब क्या होगा कि अंकित मूल्य हम कहाँ लिखते हैं, जब हम वस्तु खरीदते हैं पहले, उसके बाद उसका अंकित मूल्य कुछ हम नोट करते हैं, कुछ बढ़ा चढ़ाकर उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो वो सभी के लिए 30% लाभ चाहता है। तो एक का जो क्रय मूल्य है 1 है, 1 पर 30% लाभ हो रहा है उसे, तो 30/100, 3/10 यानी 0.3। उसने वस्तु खरीदी थी 1 रुपये की और लाभ चाहता है उस पर 0.3, तो एक कितना अंकित करेगा सभी वस्तुओं पर 1.3 इस तरह अंकित करेगा। तो इन 70 वस्तुओं को वो 1.3 के हिसाब से बेचना चाहता है। तो 13 7 91, तो 91 रुपया यहाँ से उसको सेलिंग प्राइस मिलेगा। इन 24 के लिए मिल गया 12, कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया उसका 103 रुपये। कॉस्ट प्राइस कितना था 100, तो कितना लाभ हो गया हमारे पास 3 रुपये। 100 पर यही हमारा प्रतिशत, तो 3% लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, एक व्यापारी के पास 600 किलोग्राम चावल है, इसमें से कुछ चावल 15% लाभ व शेष 20% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 6% की हानि हुई तो 20% की हानि पर कितना चावल बेचा है। तो क्वेश्चन चूँकि हमें मात्रा नहीं दी है कि कितना चावल इसने 15% लाभ पर या कितना हानि पर बेचा है, तो हम इसे एलिगेशन मेथड से ही सोल्व कर सकेंगे। एलिगेशन मेथड के अंदर हमें चाहिए कि या तो सारे ही प्रॉफिट यानी दोनों तरह के प्रॉफिट हम यहाँ लिखें और बीच में पूरे लेन देन में कितना प्रॉफिट हुआ है, या तीनों चीज़ें हमारे पास लॉस के अंदर आ जाएं, तो हम एलिगेशन मेथड बहुत आसानी से लगा सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक तो 20% की हानि है और यहाँ 6% की हानि है, केवल ये एक टर्म प्रॉफिट में दे रखी है। तो या तो हम इन दोनों को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लें या उसको लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लें, तो हमारा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए जैसे कि शुरू में हमें दे दिया कुछ चावल 15% लाभ पर, तो हमने यहाँ लिख दिया 15% लाभ, तो इसके आगे हमने प्लस लगा दिया। शेष 20% हानि है, 20% हानि है, तो चूंकि ये हानि है तो इसे जब हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉफिट के अंदर तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, यानी अब ये हमारे पास हो गया -20% लाभ। -20% लाभ का मतलब हमारी 100 की वस्तु -20% लाभ यानी 80 में बिकी है, तो ये 20% हानि के इक्वल है। और बीच में हम लिखते हैं ओवरऑल 6% की हानि हुई, इसे भी हम क्या लिख देते हैं -6% लाभ। तो आप इस तरह माइनस लगाकर उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमें तिरछा अंतर लेना होता है इनका एलिगेशन मेथड के अंदर। तो 15 है प्लस का और 6 है यहाँ पर माइनस का, तो इनके बीच अंतर कितना हो गया 21 का। इधर -20 और -6 इनके बीच अंतर कितने का होता है 14 का होता है। तो ये जो नीचे आता है ये क्वांटिटी आती है किसमें रेशियो में, तो यहाँ पर हम इनका अनुपात बनाएंगे 7 से काटें 2, 7 × 21 यानी 15% लाभ वाले चावल की
अनुपात है 2 और 20% हानि वाले का अनुपात है 3। हमें यही पूछा है 20% हानि, तो कुल है हमारे पास चावल 600, अनुपात के अंदर कुल कितना है 3 और 2 5, यहाँ से 1 अनुपात की वैल्यू आ जाएगी, और 20% हानि वाला बताना है, उसके अनुपात हैं 3, तो 3 से हम कर देंगे गुणा। या आप सीधा करना चाहो तो इस 600 को 2 और 3 के अनुपात में बांट दो, वो एक ही बात है। तो 5 से कटेगा ये 120 पर, 120 दिए 360 किलोग्राम ये चावल उसने बेचा है, ये 20% की हानि पर बेचा है।